जन्माद्यश्चयतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्यहेया नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाव्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तं धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्चायते प्रज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च अस्मत्कुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं स्वस्तिस्तु अषेढसन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य श्री रामचरित्रोपरि कृतदोषारोपण निवारणारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मेरे आदरणीय और प्यारे श्रोता, आज मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। यह प्रवचन मालिका जो है श्रीमद् भागवत पर 815 दिनों से चला प्रारंभ है कन्नड़ भाषा में, और वेद उपनिषद परिचय में छंदोग्य उपनिषद के बारे में चर्चा चल रही है। लेकिन कल मेरे एक मित्र डॉक्टर विजय हब्बू, उन्होंने मुझे एक IAS वालों के लिए क्लास चलाने वाले दृष्टि चैनल से डॉक्टर विकास कीर्ति का एक पोस्ट मुझे भेजा था। वह पोस्ट हिंदी में है और हिंदी के ट्विटरों में और हिंदी के इसमें भी बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। उस चर्चा में कुछ योग्य अयोग्य विवरण भी चल रहे हैं। उसका निवारण करना मेरे जैसे शास्त्र अध्ययनकर्ता का मेरा प्रथम कर्तव्य है। तो विकास दिव्य कीर्ति ने, डॉक्टर विकास कीर्ति दिव्य कीर्ति ने अपने क्लास में कहा कि तुलसीदास जी बहुत उदात्त दृष्टि रखते थे, इसलिए उन्होंने राम के किए गए 2 अयोग्य कर्मों के घटनाओं को उन्होंने अपने रामचरितमानस में स्थान नहीं दिया। अर्थात तुलसीदास जी को उदात्तीकरण करने के लिए तो उन्होंने कहा, संदर्भ यह था कि जब श्री रामचंद्र जी लंका पर उन्होंने जब विजय पाया और विभीषण को राज्याभिषिक्त करके उन्होंने हनुमान से कहा, जाओ सीता को ले आओ। जब वहाँ सीता वहाँ आई, वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड 115वां अध्याय, उसके 4, 5 और 6वां श्लोक, उसमें रामचंद्र जी ने कहा कि आज मैंने लंका पर विजय पा करके मेरे पराक्रम की मैंने सफलता पाई है। मेरे श्रम आज फलित हुआ है। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है। जिस तरह अगस्त्य ऋषि की एक प्रतिज्ञा थी कि जनस्थान अर्थात दंडकारण्य में व्याप्त राक्षसी संस्कृति को नष्ट करके उसके जगह पर आर्य संस्कृति को अर्थात वैदिक संस्कृति को स्थापना करने की उनकी जो प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा को भी मैंने पूरी की है। और
सीता, यह युद्ध सिर्फ तुम्हें प्राप्त करने के लिए नहीं है, और यह युद्ध तो मुझे राक्षसी संस्कृति को नष्ट करने के लिए यह युद्ध था। और इसका वर्णन वन पर्व में, जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि पांडवों को रामायण की कथा सुनाते हैं, उसके वन पर्व के 291वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वहाँ भी रामचंद्र इसी तरह से कहते हैं कि हे सीता, तुम सच्चरित्र हो या दुष्चरित्र हो, तुझे मैं स्वीकार नहीं करता। वाल्मीकि रामायण में भी उसी तरह उन्होंने कहा। लेकिन उस समय उन्होंने उदाहरण देते हुए एक उदाहरण ऐसा लिखा, नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढ़ हविर्यथा। हविस अर्थात होम के लिए जो आहुति देने के लिए वस्तु रखी रहती है, घी या दूसरी जो भी चीज़, यदि उसे कुत्ता चाटता है तो होम में उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसे त्याग देते हैं। उसी तरह तुम इतने दिनों तक राक्षस के घर में रही हो। परपुरुष के घर में रहते समय स्त्री पवित्र नहीं रह सकती है, अपवित्र हो जाती है, इसलिए तुझे मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। रामचंद्र के ये वाल्मीकि रामायण और वन पर्व के ये वचन है। इस वचन के बारे में तो हिंदी यूपी में बहुत गड़बड़ चल रही है कि सीता माता को प्रोफेसर ने अपमानित किया है, और प्रोफेसर ने और इसके लिए उनका वो क्लास बंद करना चाहिए, और उसका ये सब कुछ उन पर बैन लगाना चाहिए। किसी ने एफआईआर भी किया है। बाद में उन्होंने द लल्लन टॉप एक मीडिया में डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने तो सफाई भी दी है, यह मेरे वचन नहीं है, यह वाल्मीकि रामायण के और वन पर्व महाभारत के वचन है। लेकिन उन्होंने अपने क्लास में कहते समय तमाशा व्यंग्य से कहा था, उनकी भी गलती है, मैं उनको भी समर्थन नहीं करता हूँ। व्यंग्य से उन्होंने कहा था, राम ने भी ऐसा किया, वो भी गलती है। लेकिन उन्होंने प्रमाण जो दिया है तो उसके अनुसार उन्होंने अभी किया है कि मेरी गलती है तो क्षमा करे, जो भी है। लेकिन तो क्या राम इतना दुष्ट था? राम इतने दुष्ट थे क्या? जो पत्नी 1 साल तक राक्षस के घर में पीड़ित हुई है, वो मिलने के बाद जा करके उसे अपने आलिंगन में लेकर के उस पर प्यार करके बहुत दुखी हो, समाधान करना चाहिए, या मैं तुम्हारा स्वीकार नहीं करता हूँ, तुम्हें त्याग देता हूँ, तुम्हारे लिए युद्ध नहीं है। तो यह राम की क्रूरता नहीं है क्या? इस तरह राम में दोष निकालने वाले अनेक पुस्तक आए हैं ये 50-70 साल में, कन्नड़ में, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, इत्यादियों में। यह राम की दुष्टता थी कि सीता को इस तरह उन्होंने कठोर वचन बताया। लेकिन ये लोग सोचते नहीं हैं पहले बाद में जो रामायण में जो उद्देश्य था, घटना थी। हाँ, राम का वचन ठीक है, वो सिर्फ सीता के लिए उन्होंने इतना लाखों राक्षसों को नहीं मारा। उनको मारा राक्षसी संस्कृति, जो परस्त्रियों पर आक्रमण करने का और नरमांस भक्षण करने का इतनी जो संस्कृति थी, उसको रामचंद्र नष्ट करना चाहते थे।
और जब वे दंडकारण्य को आए, भरद्वाज आश्रम में उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस राक्षसी संस्कृति को नष्ट करूंगा। यदि सिर्फ सीता को ही उनको ले आना था तो इतना बड़ा युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सुग्रीव से मित्रता करने के बजाय वे वाली से मित्रता करके वाली से कहते थे कि मेरी सीता मुझे चाहिए। वाली उसी क्षण जा करके लेकर आता था तो रावण के कान को पकड़ करके, क्योंकि रावण वाली से बहुत डरता था। रावण और वाली में संधि भी थी, राजकीय संधि थी, बहुत बड़ा विषय है। या तो हनुमान गए थे मारुति को सीता को उठा कर लेके आओ, राम बोल सकते थे। तो सीता का अपहरण एक निमित्त था और श्री रामचंद्र जी का मुख्य उद्देश्य था राक्षसी संस्कृति को नष्ट करना। निर्जता जवलोकस्य तपसा भावितात्मना अगस्त्येन दुराधर्षा मुनिना दक्षिणेवधिक। राक्षसी संस्कृत करने का जो सपना था अगस्त ऋषि का, मैंने उसे पूरा किया। राम ने क्या कहा? हाँ, सीता के बारे में। क्या सीता के बारे में इतना कठोर बोलना चाहिए था? संदर्भ आप लोग समझिए। यदि सीता को उसने स्वीकार कर लिया तो आलोचक वह भी कहते थे कि एक पत्नी के लिए लाखों लोगों को मारना, यह कहाँ का राम का न्याय है? दोष निकालने वालों के दूसरे दोष से भी निकाल सकते थे। और इतना ही नहीं कि मुख्य रामकार दंडकारण्य में आने का उद्देश्य, वनवास तो अयोध्या के आजू बाजू में भी घूम सकते थे, यहाँ पर क्यों आए? विंध्य पर्वत को लांग करके संपूर्ण ये दंडकारण्य अर्थात कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला को आगे करके जो भाग है, इसमें राम क्यों आए? उद्देश्य था राक्षसी संस्कृति को नष्ट करना। क्योंकि राक्षस लोगों से लहू का कर लेते थे, ब्लड टैक्स लेते थे, उनका लहू खींच लेते थे। रामायण को आप पढ़िए। तो इसके लिए राम ने कहा, अभी सीता को जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, उदाहरण स्वाबलीडम अवीर्यता, यह वन पर्व का वचन है कि कुत्ता चाटे हुए हविष के जैसा वह त्याज्य है, वैसा मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। उन्होंने सीता को कुत्ते से जोड़ा नहीं है। जिन लोगों को अलंकार या काव्य की ध्वनि मालूम नहीं है, साहित्य जिन्हें मालूम नहीं, वो सब लोग ऐसा बोलते हैं। काव्य में शब्दार्थ का इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, महत्व नहीं रहता है, कि ध्वनि का एक महत्व रहता है। अर्थात परपुरुष से अशुद्ध स्त्री जो परपुरुष के साथ उसका संग हो जाता है, तो वह धर्मशास्त्र के अनुसार तो उसे त्यागना, उसके लिए दूसरे त्यागना अर्थात फेंक देना नहीं, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करके रखना देना, पत्नी के रूप में स्वीकार न करना, यह धर्मशास्त्र का पहले से आज तक भी स्टैंड है। क्योंकि परस्त्री के पास साथ जाने वाले पुरुष भी उसी तरह निंदनीय है, पुरुष के साथ जाने वाली स्त्री भी उतनी ही निंदनीय है। क्योंकि समाज में एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक वैवाहिक व्यवस्था, और स्त्री पुरुष में एक भोग के एक विशिष्ट के लिए एक लिमिट या एक तरह के सुव्यवस्थित समाज की व्यवस्था के लिए व्यवस्था अनिवार्य है। धर्मशास्त्रकारों ने वैदिक काल से भी यह स्वीकार्य है, आज भी शास्त्र मानने वालों के लिए यह स्वीकार्य है। तो इस धर्म को राम को जब संसार, क्योंकि राम हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति ने राजा है, और राजा का धर्म होता है हर एक जब पग रखता है सोच समझकर उसे रखना है। उस समय क्या था? राजा एक आदर्श था। हाँ, राजा इस तरह करता है, हम भी इस तरह अनुसरण करेंगे। यथा राजा तथा प्रजा।
इसके लिए उस समय के राजा अपने ऊपर जो भी थोड़ा सा कलंक आता था उसे ठीक तरह से परिमार्जित करने के बाद ही वे अपना दूसरा काम करते थे। श्री कृष्ण ने समंत मणि की चोरी नहीं की थी, तो फिर भी सत्यराजित ने झूठा अपवाद लगाया। आजकल के मिनिस्टर है तो लगाने दो, ऐसा 1000 लोग लगाते हैं ना, ऐसा नहीं। वो उसे ढूंढ करके निकाला और उसको प्रसेनजित को, उसके भाई को मारने वाला सिंह को मारने वाला जाम्बवान से मणि ला करके दी। तब तक श्री कृष्ण ने चुप नहीं बैठा, 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं बैठा, क्योंकि अपवाद यह बहुत बड़ी बात है। और दूसरी, दुष्यंत और शकुंतला का संदर्भ। जब शकुंतला गर्भिणी होकर आई अपने पति के घर, दुष्यंत अच्छी तरह से जिसके साथ रहा उसको पहचानता नहीं था, पहचानता था, लेकिन उसने राज्यसभा में कहा, तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं, मैं स्वीकारता नहीं हूं। तो बाद में वहां आकाशवाणी होती है, एक दिव्य पुरुष आकर के कहते हैं यह तुम्हारी ही पत्नी है। तब दुष्यंत स्वीकार करता है और बाद में दुष्यंत कहता है कि मुझे मालूम था यह मेरी पत्नी है, लेकिन जब तक प्रजा को विश्वास न होगा, वो समझते कि एक सुंदरी स्त्री गर्भिणी हो, कुछ हो, राजा ने ले लिया, तो वह अपवाद आता था, इसलिए उन्होंने पहले उसने ऐसा नाटक किया। यह भी नाटक यहाँ पर राम का ही ऐसा ही है। सीता की शुद्धता और आगे के भाग आप पढ़िए वाल्मीकि रामायण में, तब आकाश से दशरथ आते हैं, ब्रह्मदेव आते हैं और आकर के उन्होंने कहते हैं राम सीता शुद्ध है, स्वीकार कर लो। राम स्वीकार कर लेता, नहीं तो ऐसा ही स्वीकार करता तो सब लोग कहते थे जाने दो, ये त्रिपुरा पुरुष के साथ गई है ना, राम ने भी स्वीकार किया, मैं भी स्वीकार करता हूं। उस समय राजा उनका एक आदर्श था, इसलिए राम ने ऐसा एक नाटक किया। यह राजा का, क्योंकि राम को राजा का कर्तव्य और पति का कर्तव्य दोनों निभाना था। और इसके साथ एक विशिष्ट संदर्भ को भी आप जानिए। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि लंका में जो सीता की आकृति थी वह ओरिजिनल सीता नहीं थी। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के अनुसार और अध्यात्म रामायण के अनुसार और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने आश्रम से उस हिरण के पीछे जाने से पहले सीता को अग्नि के घर में सुरक्षित रख करके सीता से कहा अपनी जगह पर अपनी एक आकृति को तैयार करो। रावण ने जिसका अपहरण किया था वह सीता की आकृति थी, सीता नहीं थी। और रामचंद्र ने जो वचन कहा सीता की आकृति को कहा, सीता से नहीं कहा। आपको मैं प्रमाण देता हूं। रामचंद्र जी ने शूर्पणखा का नाक काटने के बाद खर त्रिशिर दूषण के साथ रावण के जो सेनापति थे और उनके संबंधी भी थे, तो 3 लाख राक्षसों के सैन्य से राम पर उन्होंने आक्रमण किया और राम ने उन्हें सबको मार दिया। रावण अपमानित हुआ, लेकिन साक्षात युद्ध करके मैं नहीं जीत सकता हूं, यह रावण को मालूम था। इसलिए उन्होंने क्या किया,
कि सीता का अपहरण करके किडनैप करके तो ब्लैकमेलिंग करेंगे, इस तरह आप आज भी करते हैं। सामने वालों के किसी को बंदूक किडनैप करके तो मेरा मानो, मैं तो नहीं तो उनको मार दूंगा। तो राम इतना बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं जानता था क्या? मैं इतने रावण की इतना शत्रुता की है, अकेली सीता को छोड़ना नहीं छोड़ना चाहिए, राम या लक्ष्मण नहीं जानते थे क्या? जानते थे। तो इसके लिए अध्यात्म रामायण में एक वचन है, जब राम ने देखा कि रावण मुनिवेश से आया है, वो तो सर्वज्ञ थे, और मारीच को हिरण के रूप में भेज रहा है और सीता का अपहरण करना चाहता है। अथ रामोपि तत्सर्वं ज्ञात्वा रावण चेष्टितम्। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड 7वां सर्ग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक। राम ने यह सब कुछ जान लिया, अभी रावण सीता का अपहरण करना चाहता है। उवाच सीताम एकांते, एकांत में सीता को बुला करके कहा। लक्ष्मण से भी उन्होंने यह बात छिपाई, क्योंकि गुप्त लीला करना चाहते थे। उवाच सीताम एकांते शृणु जानकी में वचः। हे सीते, मेरी वचन सुनो। रावणो भिक्षु रूपेण आगमिष्यति तेन्तिकम। मैं इस हिरण के पीछे जाऊंगा, तब वह मारीच हा सीते हा राम बोल करके चिल्लाएगा। उस समय तुम लक्ष्मण को कुछ बुरा भला करके तुम्हारे स्थान से दूर कर दो। नहीं तो सीता कभी लक्ष्मण को इतना बुरे वचन से दूर नहीं कर सकते थे। तुम क्या करो, त्वं तो छायाम त्वदाकारम स्थापयित्वा कुटजे। हमारे इस आश्रम में तुम्हारे एक दूसरा रूप की सृष्टि करो। और शास्त्र में कहा गया है कि उसके उस दृष्टि में प्राण चलाने के लिए इंद्र उस शरीर में थे। अग्नौ अदृश्य रूपेण, 1 साल रावण का वध होने तक तुम अग्नि के घर में रहो। अदृश्य रूप से अग्नि के घर में तो तुम रहो। रावणस्य वधान्ते माम, रावण की हत्या के बाद फिर मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। श्रुत्वा रामोदितम वाक्यम, राम के इस वाक्य को सुन करके सापि तत्र तथा करो, उसने अपनी आकृति वहां पर रखी और माया सीता को रख करके वह ओरिजिनल सीता चली गई। और मध्वाचार्य, उडुपी में मध्वाचार्य नाम के द्वैत सिद्धांत के स्थापक, उन्होंने रामायण महाभारत भागवत के ऐसे प्रसंगों पर अपना भाष्य किया है। इसके लिए उन्होंने 5000 श्लोकों का महाभारत तात्पर्य निर्णय ऐसा एक ग्रंथ लिखा है। उसके 5वें अध्याय में इस तरह विवरण करते हैं। 5वें अध्याय के 37 और 38वां श्लोक। देव्या समीपमथ रावण आससाद, सीता देवी के पास जब रावण आया, सा अदृश्यताम अगमत अपि अविषय्य शक्ति ही, रावण को वह मारने में से आंखों से देखती तो रावण जल जाता था, लेकिन सिर्फ रावण को मारना नहीं था, पूरे राक्षसी संस्कृति को नष्ट करना था। इसलिए उसने सृष्टवा आत्मनः प्रतिकृतिम प्रययौ च शीघ्रम, अपनी प्रतिकृति करके वहाँ से वह चली गई। तस्यास्तु ताम प्रतिकृतिम प्रविवेश शक्रः, और उस प्रतिकृति में जीवन चलना चाहिए, बात करना गिरना सब चलना चाहिए। इंद्र ने प्रवेश किया। आदाय तामथ ययो रजनी, उस आकृति को लेकर रावण चला गया। सीता माता को रावण लेकर नहीं गया था, उनका स्पष्ट वचन है। इतना ही नहीं, उसके बाद
रामायण वाल्मीकि भविष्योत्तर पुराण वेंकटेश महात्म्य के 8वां अध्याय। समायांतम दुराधर्षम आकर्षंतं च जानकीं सभाष्यम रावणं क्रूरं पातालात् उपगम्य च। जब वह सीता कृत्य को या सीता को लेकर जा रहा था, तब पाताल से अग्नि ऊपर आए और रावण से कहा, देखो रावण, तुम रोज होम हवन करते हो और मेरी पूजा करते हो, इसमें तुमसे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हारे हाथ में जो है वह एक ब्राह्मण की पत्नी है, वह सीता नहीं है। इयम जनकपुत्री न, यह जनकपुत्री सीता नहीं है, विप्र पत्नी। तो राम ने उसे तो तुम्हें मोहित करने के लिए दूसरी स्त्री को रख दिया और अपनी जान के सीता को उसने मेरे घर में रखा है। तो इसलिए तुम मेरे प्यारे हो, इसलिए सीता को मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं, लेके जाओ। शिष्यों से परमोदर, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो और बड़े राजा हो, मेरी पूजा करते हो। इति प्रतारयन, इस तरह रावण को उसने अपनी बातों में फंसा करके, तो उस समय उस सीता को अपने घर लेके गया और उसकी जगह पर अपनी पुत्री वेदवती को उसके साथ भेजा। अग्नि की पुत्री थी वेदवती। नाम वेदवतीम शुभाम। क्यों कोई अपनी पुत्री को इस तरह बलि देते हैं? नहीं, वेदवती का जन्म ही हुआ था रावण को मारने के लिए। क्योंकि एक बार वेदवती तपस्या कर रही थी, रावण का कार्यक्रम था रोज का, सुबह 3 बजे उठने का, चारों वेदों का पठन करना, होम हवन करना, 9-10 बजे खत्म करके नाश्ता गिस्ता लेकर के, वाल्मीकि रामायण वर्णन है, वह सुंदरी स्त्रियों को ढूंढने के लिए निकलता था अपने पुष्पक विमान में। जो भी स्त्री में उसे मिलती थी, वह चाहे मनुष्य स्त्री हो, ऋषि स्त्री हो, देवता स्त्री हो, राक्षसी, कोई भी हो, उसे उठा करके ला करके भोग करता था, अपने अंतःपुर में डाल देता था। इसी तरह वेदवती विष्णु को अपने पति प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, अग्निपुत्री। तो जब तो रावण ने देखा एक बहुत सुंदर स्त्री तपस्या कर रही है, विमान से उतरा, पीछे से आया, उसको बाल को, केश को पकड़ करके खींचने लगा। तो वेदवती को जाग आया। जाग आने के बाद वह देखते हैं रावण ने मेरे केश पकड़कर वह मुझे घसीट रहा है। अपने हाथों से अपने केश पर मारा, केश कटकर अलग हुआ, वेदवती अलग हो गई और उन्होंने कहा, रावण, आज तूने बुरा किया है। मैं अग्निपुत्री हूं, अभी तुझे जला सकती हूं, लेकिन तुमसे स्पर्श किया हुआ या अपवित्र शरीर मुझे नहीं चाहिए। यह शरीर मैं छोड़ती हूं और फिर पुनः अग्नि की पुत्री के रूप में जन्म लेकर के तुम्हारी मृत्यु के लिए मैं ही कारण बन करके तुम्हारे लंका में आती हूं। मैं तुम्हारे वध के लिए मैं कारण बनूंगी। यह भविष्य पुराण में और उत्तरकांड में, वाल्मीकि रामायण में यही वचन है। यह कैसे है वो मैं बताता हूं। यदहम गात्र संस्पर्शम
वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 17वां अध्याय। एव मुक्तस्तया तत्र वेदवत्या निशाचरः मूर्धजेषु सदा कन्यां कराग्रेण परामृशत। असिर्भूत्वा करस्तस्याः, उसने अपने हाथ से अपने केश को काट करके अलग हो गई और कहा, उवाचाग्निं समाधाय मरणाय कृतत्वरा यस्मात् तो दर्शिता चाहम त्वया पापात्मना वने, मैं इस शरीर को छोड़ रही हूँ, तस्मात् तव वधार्थम में समुत्पत्स्येयं पुनः, तुम्हारे वध के लिए मैं पुनः जन्म लेकर के आऊँगी। नहीं शक्य स्त्रिया हंतुम पुरुषः अपनिश्चयः, और मेरा शाप कभी झूठा नहीं होगा। इस तरह करके के वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया, अर्थात वह वेदवती थी, इसमें कोई यह नहीं है। और यह कहानी वह वेदवती थी तो इसके लिए स्वयं यह वचन स्वयं तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस के अरण्यकांड में 23वें दोहे पर उन्होंने कहा है। जब वह हिरण आया तब राम सीता से कहते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अच्छी चरित्र वाली, अनेक व्रत नियम करने वाली, हे प्रिया सुनहु, मेरी बात सुनो। मैं कछु करबी ललित नर लीला, मैं एक लीला करना चाहता हूँ। तुम पावक महु करबी निवासा, जा लगे करऊच निशाचर नासा, तुम 1 साल तक अग्नि में निवास करो, जिससे मुझे पूरा इस निशाचरों को विनाश करना है। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभुपद धरी ही यह अनल समानी। जब राम ने आगे की जब कथा, कब मैं जाऊंगा तुम्हारे आकृतियों का अपहरण करेगा, उस निमित्त से मैं लंका तक पहुंचूंगा और संपूर्ण राक्षसी संस्कृति को नाश करूंगा। यह सब होने के बाद निज प्रतिबिंब राकतः सीता, सीता ने अपने आश्रम में अपने एक कृत्रिम प्रतिबिंब को रखा। तई सही शील रूप सुविनीता लक्ष्मण हूँ, और सीता राम में यह जो बात हुई लक्ष्मण को भी मालूम नहीं था, क्योंकि गुप्त विचार सबको मालूम नहीं होना चाहिए। स्वयं तुलसीदास जी लिखते हैं, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, लक्ष्मण को भी यह मर्म नहीं जाना, जो कछु करित रचा भगवाना, भगवान जो नाटक कर रहे हैं वो लक्ष्मण भी नहीं जान सका। और बाद में क्या होता है, राम ने जब उसका तिरस्कार किया तो राम कहते हैं कि लक्ष्मण या सुग्रीव या हनुमान के पास जो तुम्हारी वो व्यवस्था करेंगे। तब वह लक्ष्मण से कहती है कि अग्नि जलाओ। राम ने नहीं कहा कि अग्नि में शुद्ध हो जाओ, उसने अग्नि जलाई और उसमें जब चली गई तब अग्नि के घर में सीता और वेदवती फिर ऊपर आए। और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार सीता राम से कहते हैं कि राम देखो, 1 साल तक मेरी जगह पर वेदवती रहती थी, इसलिए इससे शादी करो। राम ने कहा, देखो इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रत हूँ और अगला अवतार पूरा भी निश्चित हो चुका है। मैं कलियुग और द्वापर के संधि में दक्षिण देश के जो शेषाचल है उसमें श्रीनिवास वेंकटेश के रूप में, जिसे आज बालाजी कहते हैं, अवतार लेता हूँ। उस समय यही वेदवती आकाशराज की पुत्री पद्मावती के रूप में जन्म लेगी, उस समय उससे शादी करूँगा।
इस तरह भविष्योत्तर पुराण में है। और जो अग्नि में जल गई वह सीता नहीं थी, स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस के लंका कांड के 108वें दोहे के बाद एक छंदस है, प्रतिबिंब अरो लौकिक कलंक प्रचंड पादक मोहजरे। उस अग्नि में सीता नहीं जली बल्कि वह प्रतिबिंब जल गया, और राम पर जो कलंक था वह भी कलंक भी कहा। प्रभु चरित काहू न लखे न बसुर सिद्ध मुनि देव ही खरे। मनुष्य लोग किसी ने नहीं जाना, लेकिन देवलोक के लोगों ने जाना। धरि रूप पादक पानी गही श्री सत्य श्रुति जगत उदित जो जमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्प्य आनिस। उस समय परिशुद्ध सीता को अग्नि लेकर आए, और जैसे विष्णु ने समुद्र सुता लक्ष्मी को स्वीकार किया, रामचंद्र ने भी सीता को स्वीकार किया। यह सब कुछ बैकग्राउंड के बाद आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि राम ने जो कठोर वचन बताए, राम ने जो कठोर वचन कहे, वह कठोर वचन एक सामाजिक दृष्टि से को अपने सामान्य दृष्टि को अपने सामने रख करके वे सब कहे गए थे। उस सामाजिक रीति से उन्होंने कठोर अर्थात सूचना ध्वनि थी, हे वधवती तुम परस्त्री हो, तुम परस्त्री मेरे लिए अस्पृश्य हो, मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए लक्ष्मण और सुग्रीव के पास जाओ, तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारे घर को जाने की व्यवस्था करते हैं। यह ध्वनि थी, और पूरे संसार को बताना चाहिए था का एक स्त्री के लिए उसकी पत्नी, उसका रक्षण करना मेरी जिम्मेदारी, मैं करता हूँ, लेकिन सिर्फ पत्नी के लिए मैंने इतना पूरा लाखों लाखों करोड़ों राक्षसों को मैंने नहीं मारा। निमित्त था, और मेरा उद्देश्य था राक्षसी संस्कृति का विनाश। इसलिए उस समय जो भी कठोर वचन कहे गए, एक काव्य ध्वनि थी कि परपुरुष के साथ रहने वाली स्त्री वह कभी ग्राह्य नहीं है। इसके बाद दूसरा एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या धर्मशास्त्र इतना कठोर है, और सीता ने कुछ उत्तर नहीं दिया। नहीं, सीता भी ऐसे गालियां खाकर चुप बैठने वाले नहीं थी। सीता ने भी वाल्मीकि रामायण में उत्तर दिया है। युद्धकांड 116वां सर्ग 8वां 9वां 10वां श्लोक देखिए। यदहम गात्र संस्पर्शम गतास्मि विवशा प्रभो। राजा, मैं परपुरुष के घर में रही, रावण ने मेरा अपहरण किया, इसलिए परपुरुष स्पृष्ट होकर के मैं अस्पृश्य हो गई हूं। इस तरह आप जो कह रहे हैं, क्या यह ठीक है? क्या मैं अपनी इच्छा से रावण के साथ भाग गई थी? नहीं। कामकारो न मे तत्र दैवम तत्रापराध्यते। मेरा दुर्दैव था, रावण ने मेरा अपहरण किया। मेरा अधीन जो था मैंने किया, आपके स्मरण में ही पूरा साल मैंने निकाला, और मेरा शरीर पराधीन था। उस समय मुझे खींच करके तो पकड़ करके मुझे जो लेकर गया, तो उस समय मेरी क्या गलती है? क्या बलात्कार से अपहृत स्त्री को इसी तरह फेंका जाता है, तिरस्कार किया जाता है? सीता भी वीर स्त्री थी, और वाल्मीकि रामायण का वचन हो या महाभारत का वचन हो, हमें ग्राह्य है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वह कवि का अभिप्राय है, राम का अभिप्राय नहीं था। जरूरत नहीं, कवि राम का अभिप्राय को ही कवि ने कहा है। और वाल्मीकि रामायण को यहाँ एक विशिष्ट
संदर्भ को तो लोगों के सामने रखना था। क्या धर्मशास्त्र, अभी कुछ लोग किसी स्त्री को किडनैप करके लेके जाते हैं, उसका मन नहीं है। आजकल सामूहिक जो रेप गिप चलो चालू हो गया, किसी लड़के को उठा लिया, उसमें लड़की की क्या गलती है? क्या उस लड़की ऐसे तो उन लोगों से पीड़ित हो गए इसलिए छोड़ देना चाहिए मरने के लिए? नहीं, हमारा धर्मशास्त्र कहता है ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मशास्त्र इतना कठोर नहीं है। धर्मशास्त्र कहता है कि स्त्री का मन न रहते हुए जब दस्यु, चोर या उचक के ऐसे लव जिहाद वाले, तो जब उसके मन के विरुद्ध उसे उठा करके ले जा करके उसे कलुषित करते हैं, उसे स्वीकार करो। मैं प्रमाण देता हूं। प्रायश्चित मयूख नाम का एक हमारा धर्मशास्त्र है, उसमें सांवर्त स्मृति का उल्लेख देकर के कहते हैं बलात् प्रमथ्य भुक्ता चेत। स्त्री की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसे बलात्कार से उठा करके लेके गए और उसको अशुद्ध किया, और जब वह मन से नहीं चाहती थी, बाद में भी वह पीड़ित होकर के मुझे जिंदगी नहीं चाहे बोल रही है, उसको स्वीकार करो। प्राजापत्य व्रत से वह शुद्ध होगी और बाद में सामान्य स्त्री के जैसे अपने घर में रखो। इसमें स्त्री का दोष नहीं है, स्वीकार करो। और इतना ही नहीं, पराशर स्मृति और अत्रि स्मृति भी कहते हैं सकृत भुक्ता तो या नारे नेच्छन्ति पाप कर्म भी। कुछ लोग ये स्त्रियों को बहला करके, तो कभी कभी पहचान वाले भी उस पर जो बलात्कार करते हैं तो दूषित होते, जन्म भर उसे छोड़ देना चाहिए। दोनों स्मृति कहते हैं नहीं। तो उस एक प्राजापत्य प्रायश्चित व्रत है, कराओ और वह शुद्ध हो जाती है, सामान्य जीवन उसे जीने दो। और पराशर स्मृति कहती है बंदीग्राहेण या भुक्ता, जो उसे भगा करके, किडनैप करके, उसे बांध करके उस पर जो कोई अत्याचार करते हैं, कृत्वा सांतपनम कृच्छ्रम, सांतपन कृच्छ नाम का एक व्रत है, तो उसे करके उसे स्वीकार करो। क्या राम इतना धर्मशास्त्र नहीं जानता था? मर्यादा पुरुष, वो सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्हें समाज के सामने यह कहता था कि अभी मेरे वचन से सीता बहुत पीड़ित होगी, कुछ बात कहेगी, तब देवता निश्चित रूप से प्रकट होकर के इसका सत्य समाज को बताएंगे, तब बाद में मैं सीता को स्वीकार करूंगा। बाद में जब राम ने स्वीकार किया कि नहीं किया, अपने साथ लंका को लेके गए, तो इसके लिए राम क्रूर नहीं है, राम स्त्री द्वेषी नहीं है। यह आप अच्छी तरह से जान लेना, यह अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और कन्नड़ भाषा जानने वालों के लिए मेरी सूचना है, मैंने ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर के 1989 में विशुद्ध श्री रामचरित नाम का एक किताब लिखा है, उसमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है प्रमाण के साथ। उसे अवश्य पढ़े, लेकिन हिंदी वालों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, यह अभी हिंदी में अनुवाद मैंने नहीं किया। देखूंगा, भगवान की इच्छा है तो उसे भी अनुवाद करके आपके सामने रखूंगा। और लल्लन टॉप इस वीडियो में एक चर्चा उन्होंने उठाई थी कि शंबुक शूद्र को, उसके बारे में तो बहुत लोग राम की निंदा करते हैं। राम जब राज्य कर रहे थे, एक दिन उनके सभा में एक ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर के सभा में आए, उस शव के साथ आए
कहा, राम तुम्हारे राज्य में कहीं पर अधर्म है, इसलिए पिता के सामने पुत्र मर गया। राजा धार्मिक हो तो पिता के सामने पुत्र नहीं मरता है, और पत्नी के सामने पति नहीं मरता है, पति के सामने पत्नी नहीं मरती। अर्थात धर्मो रक्षते रक्षिता, एक आदर्श जानिए। वह ब्राह्मण कहता है कि तुम्हारे राज्य में अन्याय चल रहा है, इसलिए मेरा पुत्र मर गया, इसकी व्यवस्था करो। राम ने कहा, तेरा पुत्र मर गया तो मैं क्या करूं? ऐसा नहीं कहा। उसी समय विमान में बैठ करके निकल पड़े, कहां पर अधर्म का काम चल रहा है देखने के लिए। देखा एक जगह पर एक व्यक्ति सिर नीचे कर शीर्षासन कर करके तपस्या कर रहा था, सिर नीचे और पैर ऊपर करके। तो उस समय राम वहां पर उतरे, तो उससे कहा, कोर्थो मनीषस्तुभ्यम, इतना कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कौन हो? और क्यों इस तपस्या को कर रहे हो? तब उस समय शंभुक उत्तर देता है, शूद्र योन्याम प्रभातोस्मे, मैं शूद्र हूं, तप उग्रम, मैं उग्र तपस्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे देवलोक पर विजय पाना है, और इसी शरीर से मैं देवताओं का नष्ट करना चाहता हूं, इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूं। राम ने कहा, छोड़ दो, मैं इस तरह दुर्व्यवहार करने के लिए छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि देवता लोगों के उपकारक हैं, उनका रक्षण के लिए ही परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां मेरा अवतार है। तपस्या छोड़ो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह करने के बाद निष्कृष्य कोशात्मबलम शिरच्छेदंच राघव, तो तुम समाजद्रोही हो, एक देवता समाज का विरोध करना चाहते हो, तो तुम मरने के लिए योग्य हो समझ करके राम ने उसे मारा। और महाभारत तात्पर्य में आचार्य जी कहते हैं, वह एक असुर था, सिर्फ शूद्र नहीं था। जंघ नाम असुरहा पूर्वम, वह जंघ नाम का एक असुर था, राक्षस था, और एक असुर बभूवश और शूद्र जाति में उत्पन्न हुआ था, और उसने एक कल्प तक आयु तपस्या करके प्राप्त की थी। तपश्चचार दुर्बुद्धिम जन्माहेश्वरम पदम, सिर्फ नहीं देवताओं को नष्ट नहीं, शंकर जी को भी नष्ट करके उसके पद पर वो बैठना चाहता था। तो इस तरह के दुर्विचारों के लिए अनवध्यम च तस्मात् स जघान पुरुषोत्तम, तपस्या से अवध्य उस राक्षस को, उस असुर को रामचंद्र ने मारा, शूद्र मान करके नहीं मारा। ठीक है, मारा तो ब्राह्मण का लड़का जीवित हो गया। महाभारत शांति पर्व में 153वें अध्याय में 97 श्लोक में है, श्रूयते शंभुके शूद्रे हते ब्राह्मण धारकः जीवितो धर्ममासाद्य। जैसे ही यहाँ शंभुक का वध हो गया, अर्थात अधर्म का नाश हुआ, वहाँ पर वह ब्राह्मण का लड़का जीवित हो गया। रामायण, महाभारत, भागवत सब एक ही व्यक्ति के, रामायण वाल्मीकि के दूसरे ऋषियों से ही लिखा गए हैं, वह झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा ठीक है, इसलिए आजकल क्या कहते हैं, राम शूद्र का द्रोही था, ये दलित द्रोही है, क्योंकि आजकल दलित बोल के वोट मिलते हैं, देवताओं को निंदा करने से वोट मिलते हैं, क्योंकि वोट बैंक तैयार करने के लिए आजकल ये सब कुछ चलता रहता है। ये आज के नहीं, जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आया 70 साल के पहले, यह दलित कार्ड, शूद्र कार्ड और स्त्री कार्ड, ये सब खेल करके लोगों को फंसाने का राजनीति चल रही है। क्या शूद्र द्रोही था राम? तो यह पढ़ना है तो बालकांड, अयोध्या कांड को आप अध्ययन कीजिए।
अयोध्या कांड में जब राम वनवास को जा रहा था, सब लोग, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, सब लोग रो रहे थे, राम छोड़ करके मत जाओ। तब कोई दूसरे नगर से आया हो एक व्यक्ति ने पूछा, राम गया तो दशरथ है, क्यों रोते हो, राजा तो है ना। तो तब एक झोपड़पट्टीवासी दलित ने उत्तर दिया कि देखो, हमारे यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है राम ने जिस घर में नहीं गया। राम सुबह उठकर शाम तक हर एक, जितना हो सके उस एरिया, इस एरिया में जाते थे, हर एक घर में जाकर पूछते थे, आज तुम्हें क्या कमी है, कुछ जरूरत है राजे की ओर से। इस तरह सभी के घर में राजा जाते थे। क्या राम शूद्र द्वेषी हैं, दलित द्वेषी हैं? जो दलित द्वेषी हैं तो आपको लोगों को मालूम ही है, वह गुह नामक जो मछुआरा था, उसकी सेवा राम ने ली, उसके घर में खाना खाया। तो दलित द्वेषी था तो उसके घर में राम जाते थे। छोड़ दीजिए, शबर की कन्या शबरी के घर में राम ने तो बेर खाया। क्या शूद्र द्वेषी, दलित द्वेषी राम है? ये सब कुछ इन लोगों के राजनीति में ऐसा कहा जाता है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, अत्यंत शुद्ध परिशुद्ध। और एक घटना, छोटी घटना कह करके मैं आपको कहता हूं कि सीता, गर्भिणी सीता को राम ने छोड़ दिया। बस इस तरह कह करके स्त्री द्वेषी बला देते हैं, लेकिन संदर्भ भी थोड़े में समझ लीजिए। जब सीता को नौवां महीना चल रहा था, 8वां महीना पूरा होकर के 9वां महीना चल रहा था, उससे पहले अर्थात 7वें, 8वें, 9वें 3 महीने राम ने क्या किया, वाल्मीकि रामायण में ही है, आप उसे अच्छी तरह से देख लीजिए। वाल्मीकि रामायण में तो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए श्री रामचंद्र जी ने एक अशोक वन के जैसे, रावण के जैसे एक नया वन तैयार किया। नया वन तैयार करके वहां पर सीता के साथ रह रहे थे। पूर्वाण्ये धर्म कार्याणि कृत्ता धर्मेण धर्मवित। पूर्वाह्न वे सभी काम करते थे और अपनी पत्नी के लिए पूरा आधा दिन उसके साथ रहते थे। इसलिए सीता पर इतना प्यार करते थे कि गर्भिणी सीता को रोज आधा दिन उसके लिए समय देते थे। 4 दिवसा सौम्य कारम। और इतना ही नहीं, 3 महीने, विशेष रूप से अंतिम 4 दिन, वह सीता के लिए जो भी चाहिए उसके मन की इच्छा पूर्ण करते थे। और सीता ने भी उनसे कहा था कि मुझे वन में जा कर के तो ऋषि पत्नियों को साड़ी और ऋषियों को वलकल देने की इच्छा हो रही है, तो उसे दोहद बोलते हैं, गर्भ इच्छा, उसे पूरा करना हमारे यहाँ जरूर समझते हैं हम। उस समय दूसरे दिन भेजने वाले ही थे सीता को वन में उन ऋषियों मुनियों के लिए कपड़ा आदि देने के लिए। तो एक दूत ने आकर के कहा, रोज रात को गुप्तचरों से राजकार करने के लिए बैठते थे, उसने कहा कि एक कुछ जो धोबी हैं, एक धोबी अपनी पत्नी जो बाहर 2-3 दूसरे घर के रहकर आई थी, उसे वह घर से बाहर जाने के लिए कह रहा था और कहा कि दूसरे घर में रहकर आने वाली तुम्हें लेने के लिए मैं तो राम नहीं हूँ। इस तरह आप पर उसने अपवाद दिया। तो राम ने सोचा अपवाद को तो दूर करना है, लेकिन इस अपवाद को दूर करने के लिए सीता को अपनी शुद्धि लोगों के सामने करके दिखाना है। लेकिन अभी तो गर्भिणी है,
इस समय उसको मानसिक पीड़ा देना भी अच्छा नहीं। ते उसलिए उन्होंने क्या कहा कि अभी मैं राजधर्म और पति धर्म दोनों निभाऊंगा। हमारे यहाँ नियम है कि पहले जो पुत्र का जन्म होता है वह मायके में होता है, मायकों को भेज देते हैं, क्योंकि माँ पिता के सामने तो उसको कुछ अच्छी तरह से सुख मिले। तो राम ने किया कि मैं सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेजूं। वाल्मीकि का आश्रम मायका कैसा, आप लोगों को मालूम नहीं। स्वयं वाल्मीकि जब अश्वमेध याग में आए तो आने के बाद उन्होंने अपना परिचय दिया, अहम वैश्रवणः चतुर्थः पुत्रः, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ, और सीता महालक्ष्मी का अवतार, वह भी वरुण पुत्री। इसके लिए वाल्मीकि भाई हो गए। तो राम ने कहा लक्ष्मण को, इसे जाकर के वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के परिसर में छोड़ दो, कहीं जंगल में छोड़ दो। राम ने नहीं कहा, जंगल में फेंक करके नहीं आया सीता को, वाल्मीकि आश्रम में रखा, लोगों के सामने देखो मैंने सीता त्याग किया, उसकी शुद्धि पवित्र दिखाने के लिए। राजा को ये सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर पति धर्म और राजधर्म दोनों पालन करना था, और इतना ही नहीं, रोज उसका योगक्षेम लेता था। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में स्पष्ट रूप से आता है। तो जिस दिन लवकुश का जन्म हुआ उस समय शत्रुघ्न वहां पर था। शत्रुघ्न वहां पर था, और शत्रुघ्न तो सीता से मिलकर के कहा, भाभी सुखरूप से प्रसव हो गया, 2 लड़के उत्पन्न हो गए, अच्छी तरह से आप सुखी से रहो, मैं राम को सूचना देता हूं। यह सब पूरा रामायण पढ़े बिना बीच में कुछ उठाने का, राम को दोष देना, यह अच्छा नहीं। और बाद में जब लवकुश बड़े हो गए, क्योंकि पुराने समय में आश्रम में ही राजकुमार बढ़ते थे, बाद में उन्होंने अश्वमेध याग से निमित्त से सीता को बुलाया और सीता से कहा अपनी पवित्रता अभिव्यक्त करो। तो सीता तो भूमि माता की ही लड़की थी, और राम ने कहा हम दोनों का अवतार कार्य समाप्त हो गया है। सीता ने कहा मेरा अवतार कार्य समाप्त हो गया। तो इसलिए सीता कहती है कि मैं शुद्ध हूँ तो मेरी माँ मुझे स्वीकार करें। सीता चली गई। सिन्हा वाले उसे अत्यंत क्रूरता से, राम को अत क्रूर था, सीता बहुत दुख से गई, नहीं। राम स्वयं भगवान होकर भी मनुष्य के जैसे रह करके आचरण किया। और राम पर जो दोष हैं, वालीवध, समय बहुत हो गया है इसलिए दूसरे संदर्भ में बहुत करूँगा, क्योंकि वाली को मारना बहुत जरूर था, क्योंकि उसने देशद्रोही रावण से संधि कर ली थी। और वाली और रावण में क्या संधि थी? जब चाहे वाली लंका में जाकर उसके अंतपुर में जाकर स्त्रियों से भोग करता था, रावण जब चाहे वाली के अंतपुर में आता था। रावण जब चाहे तो इस अपने स्त्रियों पर अत्याचार और देशद्रोही के साथ, इसलिए वाली को मारना उद्देश्य से, वह सुग्रीव से उसने मित्रता की, उद्देश्यपूर्वक की, यह राजनीति है। यदि सिर्फ सीता चाहिए तो वाली से कहते थे तो वाली उठा करके लेकर रावण सीता को दे दे ला कर सकता था, लेकिन राम को वह तो सीता कृति थी, सीता की जरूरत नहीं, असुरों को मारना था। तो पूरे रामायण को
पढ़े बिना, ओरिजिनल रामायण पढ़े बिना कोई राम पर इसने अन्याय से वाली को मारा, इसने सीता को अवचन कहा या गर्भिणी सीता को छोड़ा, अग्नि प्रवेश कराया, ये सब कुछ ओरिजिनल रामायण पढ़ो। और काव्य और शास्त्र, ये वाल्मीकि रामायण सिर्फ काव्य नहीं है, शास्त्र काव्य है। यहाँ पर शास्त्र का विरुद्ध वचन नहीं रहते हैं। आदि कवि है वाल्मीकि रामायण, उसके ऊपर दूसरे पुराण, क्योंकि हर एक को सोच करके विचार करके विमर्श करना पड़ता है, देख करके बाद में हम रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम आए थे, हैं, आगे भी रहेंगे और हमारे आराध्य हैं, उनमें एक छोटा सा भी दोष नहीं है। तो इसलिए सभी हिंदी भाषियों से और उसके साथ दूसरे सभी भाषियों से, तो कोई कुछ ट्वीट किया, कुछ कहा, इस तरह से इसका अर्थ मत लीजिए। कोई कितना भी सूर्य पर धूल उड़ाए, सूर्य पर थूकेगा तो वह थूक उसके ऊपर ही आ जाएगा और धूल उसी पर आ जाएगा, सूर्य को कुछ नहीं होगा। राम का चरित्र भी इतना है, इतना पवित्र है। और श्री रामचंद्र को श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद स्मृतिमात्रार्थिनाशन रोगान्मे नाशयाशेषान् आशु धन्वन्तरे हरे। अच्युतानंत गोविंद प्रणताम आर्त्यनाशन रोगान्मे नाशयाशेषान् आशु धन्वन्तरे हरे। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेदजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः। अक्षरो योजरः सर्वदेवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जारिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं। श्रीकृष्णार्पणम्।